खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नौतपा का आज 5वां दिन है। मरुधरा पर सूरज का प्रचंड प्रहार जारी है और कल अंधड़ और बारिश के बाद आज तापमान में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन फिर से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। फिर से वैसे ही टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कल जिस तरह से अंधड़ और बारिश का दौर चला था उससे तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी और ऐसे में लग रहा था कि शायद अब ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसमें गिरावट आए, कुछ राहत मिले। लेकिन फिर से एक बार गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। सूरज का प्रचंड प्रहार जारी है। नौतपा का आज 5वां दिन, जब तेज धूप तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि मजबूरी है, लोगों को बाहर निकलना है, लेकिन तापमान जिस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो जरूर आम जन के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश और सहयोगी कौशल जैन अजमेर से हमारे साथ जुड़े। शिव प्रकाश, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। सूर्य नगरी में किस तरह से 5वां दिन आज नजर आ रहा है? क्या वैसे ही तेवर है सूरज के या फिर कुछ तापमान में गिरावट देखने को मिली? जी श्वेता, मैं बताना चाहूँगा कि आज नौतपा का 5वां दिन है और सूर्य नगरी जोधपुर में जो पारा है वह थोड़ा कम जरूर हुआ है। लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आज का पारा है, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्म हवाएं हैं वह सुबह से चल रही है, इस कारण अभी भी लोग जो हैं घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और साथ ही गर्मी से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर। आप देख सकते हैं आम दिनों में यह जो परिसर है वह खचाखच भरा रहता है, काफ़ी लोगों की आवाजाही भी रहती है, लेकिन गर्मी की वजह से अब जो लोग हैं वो यहाँ इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं। वाहन भी आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, तो गर्मी का असर है वह काफ़ी बड़ा है। लोग अभी भी जो है घरों से निकलने से बाहर डर रहे हैं और लोगों का प्रयास है कि जो ज़रूरत के काम हो वह जल्द से जल्द निपटाए और वापस घर की ओर रवाना हो जाए। जी श्वेता। बिल्कुल शिव प्रकाश, यानी कि सूर्य नगरी में कल से आज में तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन गर्मी वैसे ही जारी। चलिए अजमेर का हाल भी जान लेते हैं। कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, अजमेर में क्या हाल है तापमान के? क्या वैसे ही तेज धूप गर्मी जो इंसान को जला रही है या फिर कुछ राहत नजर आ रही है? देखिए श्वेता, जहाँ तक हम बात करें तो ये नौतपा का 5वां दिन है और कहा जाता है कि नौतपा के दौरान जो तापमान होता है वो चरम पर होता है। वही स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। मेरे कैमरा पर्सन तीरथ आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सड़कों पर जो आवाजाही है बहुत कम है, गिनती भर के वाहन सड़कों पर है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान छूट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तय है कि जो गर्मी है उसकी प्रचंडता को देखते हुए लोगों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए नौतपा से बचने का काम किया है। इस समय हमने एक वाहन चालक को, एक वाहन में सवार जो सदस्य उनको रोका है और उनसे बात करने के लिए कि नौतपा के दौरान आप घर से बाहर निकले, आखिर ऐसी क्या ज़रूरी थी कि आपको आना पड़ा घर के बाहर? भीषण गर्मी है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ और मुझे कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही लकवा हो गया था। 7 अप्रैल के आसपास भर्ती रहा तो मुझे फिजियोथेरेपी कराने के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर जाना पड़ता है, इसलिए निकलना बहुत आवश्यक है। ये मेडिकल रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। इस समय एक वाहन चालक भी हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे क्या वजह रही कि इस भीषण गर्मी में सड़क पर आना पड़ा। भाई साहब, मेरी तो दूध डेयरी है, मेरे को जनता की सेवा करनी है, पूरे लॉकडाउन सेवा करी है। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी मैंने एक दिन भी अपनी सेवा में कोई कमी नहीं रखी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि सेवा का जज्बा जो भी वो भी कायम है। भले ही कितनी तेज गर्मी हो, लेकिन जो सेवा है वो अपनी जगह कायम है। इस समय आप देख पा रहे हैं कि सड़क पर मौजूद है जो कोरोना योद्धा हैं, पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं और इतनी भीषण धूप में भी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख रहे हैं। इतनी तेज गर्मी है, क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ साधन है आपके पास? कोरोना काल भी चल रहा है, एक तरफ गर्मी का प्रकोप भी चल रहा है। इसको देखते हुए एसपी साहब द्वारा हमें नियमित रूप से छाछ का वितरण और ORS और ग्लूकोज दिया जा रहा है, जो हम समय समय पर यूज़ करते हैं। और इस वैश्विक महामारी को देखते हुए हमें ड्यूटी भी करनी अनिवार्य रूप से है, यथावत अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल कौशल, देखिए ड्यूटी भी है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी भी निभानी है कोरोना काल में। और ऐसे में ये
कोरोना वॉरियर बनकर तो तैनात रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुद का बचाव भी करना है, क्योंकि ये गर्मी, प्रचंड गर्मी है, इससे खुद बचाव करना और वो बचाव करते ये नजर भी आ रहे हैं। चलिए हमारे साथ बीकानेर से लक्ष्मण राघव और जयपुर से खुशबू भी जुड़ चुकी है। खुशबू का रुख कर रहे थे। खुशबू, देश भर में जहां मौसम विभाग का अलर्ट जारी है कि कई राज्यों में तेज तूफान, आंधी, बारिश हो सकती है, लेकिन क्या राजधानी में भी ऐसा नजर आता है या तापमान वैसा ही है? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए ऐसा नहीं है कि तापमान की अगर बात करें तो आज जब सुबह सुबह ऐसा लगा कि यहाँ पर तापमान बहुत सही है और सब कुछ शायद सही हो जाएगा, मौसम से शायद थोड़ी राहत मिलेगी। और जैसा कि नौतपा का आज 5वां दिन है, ऐसा लगा था राहत महसूस होगी जब सुबह हम उठे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया वो जो गलतफहमी है वो दूर होती गई। और अभी अगर आप गर्मी का हाल देखें तो प्रचंड गर्मी है। मेरे आसपास सड़कों पर जो लोग हैं वो जा रहे हैं और सबने अपने आप को ऑलमोस्ट कवर करके रखा हुआ है, सबने फुल स्लीव्स पहन रखे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की समझ में भी ये आ गया है श्वेता कि जो गर्मी है उससे कोई राहत नहीं मिलेगी, इसलिए जो बचाव है वो खुद ब खुद ही करने पड़ेंगे, चाहे वो पानी की बात कर ले हम या फिर, और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि प्रशासन की तरफ से कुछ सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, क्योंकि प्रशासन भी शायद ये समझ चुका है कि जो प्रचंड गर्मी है उससे लोगों को राहत देने के लिए थोड़े बहुत उपाय करने ही पड़ेंगे। अपने अपने लेवल पे तैयारियां, चाहे वो जनता हो या प्रशासन हो, इस गर्मी से बचने के लिए लगातार करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और प्रशासन भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि इसका कोई उपाय भी नहीं है, बचाव ही उपाय है और बचाव ये खुद करना होगा। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी भी बन जाती है। चलिए बीकानेर का रुख करते हैं। लक्ष्मण राघव वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए। लक्ष्मण, बीकानेर तो वैसे भी बिल्कुल हॉटस्पॉट रहता है गर्मी के लिहाज से, जितनी ज्यादा तापमान वहां पर देखने को मिलता है हर बार। अब जबकि नौतपा है, 5वां दिन है, क्या अभी भी वैसा ही असर है या तापमान में बदलाव, मौसम में बदलाव की बात जो मौसम विभाग कह रहा है वो नजर आता है? देखिए, बीकानेर संभाग इन दिनों गर्माहट तो है ही, तापमान की गर्मी है, साथ ही साथ सियासत भी गर्म है। आपको पता है चूरू 50 डिग्री तक चला गया और राजगढ़ में जो प्रकरण हुआ वो किसी छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेकिन आज राहत है, तापमान में कम से कम 36 डिग्री सेल्सियस 11:30 बजे रिकॉर्ड किया गया है। हवा ठीक ठाक चल रही है। हमारे साथ विधायक हैं, उन्हीं से हम पूछ लेते हैं, फील्ड में ज्यादा घूमते हैं साहब, गर्मी जो है 50 तक पहुंच गया, किस तरह के इंतजाम? हमने देखा सड़कों पर पानी वानी भी गिराया, किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है, फील्ड की क्या रिपोर्ट है? देखिए, गर्मी का आलम तो ये है कि आसमान से आग बरस रही है और ज़मीन में से, धरती में से भी आग की लपटें निकल रही है और किसान इस बात से परेशान है। सब लोग इस गर्मी की इस परेशान है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। और उसके साथ साथ किसान तो एक दूसरी महामारी से भी पीड़ित हो गया कि सीमा पार से टिड्डियों का बहुत बड़े झुंड का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार अटैक हो रहा है। और अब तो राजस्थान पूरा लगभग टिड्डियों ने कवर कर लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर तक पूरी टिड्डियों का फैलाव हो गया। तो निश्चित तौर पर किसान तो इस बात से बहुत पीड़ित है, कोरोना के संकट से पहले पीड़ित, अब टिड्डी आक्रमण से दूसरी पीड़ित और गर्मी का ये आलम। तो निश्चित तौर पे हम फील्ड में घूमते हैं, किसानों की इस बात को, जनता की इस बात को समझना चाहिए सरकार को। टिड्डी आक्रमण में, हमले में जो भी किसान का नुकसान हो रहा है, केंद्र और राज्य की सरकारें दिल खोल के अन्नदाता के साथ खड़ी रहे, क्योंकि कोरोना संकट में अगर दोनों सरकारों के साथ कोई मजबूती से डटा रहा है तो वो इस धरती का सीना चीर के अन्न उगाने वाला किसान और अन्नदाता रहा है। आज मौका है दोनों सरकारों के पास कि किसान के साथ मजबूती से खड़ी रहे। ठीक बात कही आपने। एक चीज और पूछना चाहूंगा, शहर की जो स्थितियां हैं, पानी वानी छिड़का रहे हैं आपके नोखा वगैरह, इसमें क्या हालात है, प्रशासन कुछ कर रहा है? देखिए, गर्मी की स्थिति में, समर कंटिजेंसी में सरकार को बहुत बेहतरीन प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि पानी की स्थिति में नोखा का ही आपको उदाहरण देता हूँ तो हमारे नोखा में इरिगेशन सिस्टम से पानी की व्यवस्था है नहीं। हमारा आधा एरिया तो फ्लोराइड युक्त है और पानी डार्क जोन की स्थिति में पहुँच चुका है, शहर हो चाहे देहात हो। तो हमारा नोखा तो बहुत ज़्यादा पीड़ित है पानी की कमी को, स्केर्सिटी को लेके। राजस्थान सरकार, माननीय जलदाय मंत्री गल्ला जी से हमारा आग्रह है कि कंटीजेंसी के प्लान में 1-2 करोड़ आपने 50 लाख रुपए जिला कलेक्टर को दे दिया। आप कलेक्टर के पास 7 तहसील है, कहाँ से कलेक्टर कर पाएगा? ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। पूरे प्रदेश में आप कंटीजेंसी में 60-65 करोड़ का बजट रखते हो, ये बहुत नाकाफी है। एक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए समर कंटीजेंसी के रखोगे तब जाके आप व्यवस्थाओं को कुछ ठीक कर पाओगे। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गर्मी है तो पानी की समस्या को लेकर भी काम होना चाहिए, जैसा कि विधायक कह रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह से हम जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, हर जगह आलम एक सा है, गर्मी का सितम जारी है। हालांकि ये जरूर कल से आज में टेम्परेचर जरूर कम नजर आया, तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन गर्मी तो के तेवर जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग खुद ही बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे प्रदेश में।
तो प्रदेश में गर्मी और लू का दौर जारी है। एक तरफ मौसम विभाग ने पूरे देश भर के लिए कई राज्यों के लिए जरूर अलर्ट जारी किया है कि आंधी तूफान आ सकता है आने वाले 1-2 दिन और 1 जून से मानसून का प्रवेश हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रदेश की बात करें, मरुधरा की बात करें, तो यहाँ पर गर्मी प्रचंड है। कल से जरूर तापमान में हर जगह 1-2% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वो तापमान में गिरावट है, लेकिन महसूस किया जाए तो गर्मी वैसे ही नजर आ रही है। बहुत मजबूरी हो रही है, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर। और उनसे बातचीत भी जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने की, कहना भी उनका यही है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में तो कोई भी निकलना नहीं चाहेगा, क्योंकि बचाव भी जरूरी है। लेकिन बहुत मजबूरी है, इसलिए हम निकल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बचाव भी कर रहे हैं। इस गर्मी से ये 9 दिन निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। और चलिए एक बार फिर से खुशबू का रुख कर लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ लगातार बनी हुई है खुशबू। जैसा कि आपने भी बताया, 5वां दिन है और लोग फिर भी निकल रहे हैं, लेकिन एहतियात क्या बरत रहे हैं लोग कि कितना असर व्यापार में, बाजार में पड़ रहा है इस गर्मी का? बिल्कुल श्वेता, देखिए लॉकडाउन 4.0 के बाद तमाम रियायतें दी गई और कोशिश ये की गई कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि लोग ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे कि वो घरों से निकले। उनकी कोशिश ये है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही वो घर से निकले। और जैसा कि हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे श्वेता, कि अघोषित कर्फ्यू वाला हाल होता है। इस टाइम पे भी अगर आप देखें तो रोड पे बहुत ज्यादा वाहन नहीं चल रहे, इक्का दुक्का वाहन है। लोग ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं कि वो फुल स्लीव्स पहने। तो अपने तरफ से कोशिश ये हो रही है कि प्रिकॉशंस लिए जाएं। और जैसा कि सुबह की बात आप भी कह रही थी कि मौसम बदला था, ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा, और कुछ की तो घरों की खिड़कियां तक टूट गई थी, इतनी तेज हवाएं थी। तो एक जरूर लगा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन नौतपा ने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा है श्वेता। अभी तक किसी भी रिलीफ की बात नहीं है। और इंसान तो इंसान, पक्षियों के हाल भी बेहाल हैं। यकीन मानिए, जो पक्षी हैं वो इधर उधर दिख रहे हैं। कितनी बार तो हमने देखा है कि हमारे पैरों के सामने ही पक्षी बिल्कुल तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं अपने घरों के बाहर। जो गाइडलाइंस है उनके लिए, लोगों की जो मानवता है वो भी कहीं ना कहीं नजर आती है। तो इस वक्त में श्वेता, जब गर्मी इतनी है, लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा, और साथ ही साथ अपने साथ जो जीव जंतु है उनका भी ख्याल रखना होगा। गर्मी इतनी है। बात अगर श्वेता प्रशासन के एस्पेक्ट से किया जाए तो वो भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था है, ताकि अगर कोई नागरिक अपने साथ बोतल वगैरह कैरी नहीं कर रहा है तो वो वहां रुक के पानी पिए। साथ ही जगह जगह छिड़काव किए जा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर को कोशिश किया जाए कि जो लोग गुजरते हैं उनको रिलीफ मिले। अपने लेवल पे कोशिशें पूरी की जा रही है, लेकिन गर्मी जो है वो प्रचंड है श्वेता। और यकीन मानिए, मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ और बिल्कुल खड़े रहने की ज्यादा देर हिम्मत हो नहीं रही है। लेकिन बिल्कुल खुशबू, जानकारी क्योंकि देनी है, इसलिए आप लोग भी तो धूप में सड़क पर लोगों से बातचीत करते हुए और हमारे दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। चलिए अजमेर का रुख करते, कौशल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कौशल, लोगों से आपने बातचीत भी की, उनका भी कहना था कि मजबूरी है इसलिए निकल रहे हैं, लेकिन वाहन भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हालांकि पहले से कम है। घोषित कर्फ्यू साफ तौर पर कह सकते हैं इसे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस गर्मी से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है अजमेर में? देखिए श्वेता, जहाँ तक हम बात करें तो नौतपा का दौर है, और नौतपा के दौर में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को सावधान और सावचेत रहने की जो बात है वो भी सामने आई है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सड़कों पर जो कर्फ्यू है वो अब कोरोना का नहीं, लेकिन गर्मी का कर्फ्यू जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरह से सड़कों पर जो चहल पहल एकदम भरी थी, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एकदम ब्रेक जैसा लगा है। आप देख रहे हैं सड़कों पर गिनती भर के वाहन हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही स्वतः ही मेंटेन हो रही है। अब रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन ने यहाँ पर इंतजामात किए हैं। जैसे जो कोरोना वॉरियर्स इन सड़कों पर तैनात हैं तो उनके बचाव के इंतजाम किए गए हैं, और जो प्याऊ है या जो सार्वजनिक जल स्रोत हैं उनको भी बराबर मेंटेन किया जा रहा है कि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं निश्चित रूप से इस गर्मी के अंदर वही निकलेगा जिसको ज़रूरी काम होगा। तो कहीं ना कहीं यदि पानी की उसको ज़रूरत पड़े तो वो पानी पी सके, और अगर कोई दूसरे इंतजाम है तो वो हो सके। आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर दुपहिया वाहन जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम देखें तो उनकी संख्या चौपहिया वाहनों को देखते हुए बहुत कम है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि लोग अब स्वतः जागरूक हो गए कि उन्हें कोरोना से बचाने के लिए तो प्रशासन ने काम किया, लेकिन गर्मी से बचने के लिए उन्हें खुद को अपने आप
कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। श्वेता, बिल्कुल। और व्यापारियों को क्या कहना है इसे लेकर? पहले लॉकडाउन की मार थी, अब गर्मी की मार है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से व्यापार बाजार भी उस हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं जो उम्मीद व्यापारी कर रहे थे। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो होना चाहिए था, जो सब कुछ जिस तरह से सामान्य होना चाहिए था, कहीं ना कहीं गर्मी ने उसको प्रभावित किया है। बाज़ारों के अंदर अब भीड़ जो पहले दिखाई दे रही थी, आज से 2 दिन 4 दिन पहले, वो नहीं दिख रही, उसके अंदर भी कमी आई है। बाज़ारों की सड़कें सुनसान हुई हैं और अब दुकानदार भी खुद अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए कूलर का सहारा ले रहे हैं या दोपहर के समय दुकानें बंद करके अपने घर जा रहे हैं। श्वेता, निश्चित रूप से गर्मी का जो कहर है, गर्मी धूप की जो प्रचंडता है, तीव्र जो धूप की मार है, उससे बचना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जस्ट कोरोना से बचा हुआ है और ऐसे में तेज़ गर्मी कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। श्वेता, तो इससे बचने के लिए भी लोग स्वयं अपने स्तर पर जतन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया खुशबू और कौशल, आप दोनों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गर्मी तो प्रचंड है, 5वां दिन आज नौतपा का है, 4 दिन और है। किसी तरह से लोग अपनी दिनचर्या भी देख रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि घर से बाहर बहुत मजबूरी हो तो ही निकले, वरना ना निकले, क्योंकि बचाव खुद ही करना है। हालांकि मौसम विभाग जरूर कह रहा है कि इस बार मानसून का प्रवेश बहुत जल्दी होगा और लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं, कम से कम इस चिलचिलाती धूप और इस गर्मी को देखते हुए। चलिए, इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।